न्यूज़ देख रहे हैं आप। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान ज़ुहूर लोलाबी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नज़र। जनूबी कश्मीर इश्तियाल कुलगाम से फौजी एहलकार हुआ लापता। सिक्योरिटी फोर्स के बड़े पैमाने पर तलाश जारी। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरों ने वाक़े को अफसोसनाक दिया करार। शे अमरनाथ यात्रियों की तादाद में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने भी मन की बात प्रोग्राम में यात्रा का किया जिक्र। कहा, मुझे खुशी हुई अमेरिका के 2 साथियों ने भी बाबा बर्फानी के दर्शन किए। सरहदी इलाका करना में पहाड़ी तबका के लोगों ने मनाया जश्न। रिजर्वेशन बिल लोकसभा में पेश करने पर मरकजी सरकार का शुक्रिया किया अदा। कहा, पहाड़ी लोगों की दरीना मांग हुई पूरी। और शुमाली कश्मीर हंदवारा में गुजर बकरवाल तबके से वाबस्ता लोगों का एहतजाज। कहा, एसटी दर्जे में ऊंचे जात के लोगों को किया जा रहा है शामिल। रिजर्वेशन बिल पर रोक लगाने का किया मुतालबा। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। जनूबी कश्मीर जिला कुलगाम के इलाके इश्तियाल में एक फौजी एहलकार को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया है। फौजी एहलकार के गायब होने की इतला के साथ ही सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन मुहिम चलाया है, जो अभी भी जारी है। फौजी एहलकार के एहलखाने ने दावा किया कि इसे गुज़िश्ता रात लापता होने के बाद अगवा किया गया। फौज और पुलिस की जानिब से फौज की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर तलाशी और मुहासरे की कार्रवाई शुरू की गई है। फौजी एहलकार के वालिद ने बताया कि ये ईद से पहले घर छुट्टी आया था और अब वापस जाने की तैयारी कर रहा था, जिसके लिए वो बाजार से कुछ सामान खरीदने गया था। इसी दौरान फौजी एहलकार को इसकी गाड़ी से अगवा कर लिया गया। जावेद अहमद वानी नामी फौजी एहलकार लेह लद्दाख में तैनात था। इलाके में सिक्योरिटी फोर्स को बाहरी तादाद में तैनात किया गया है और सारे इलाकों को अपनी तहवील में लिया गया है और बड़े पैमाने पर अगवा शुदा फौजी एहलकार की तलाश जारी है। मेन नाव मोहम्मद वानी सना अब्दुल सलाम वानी। मे बच्चे यह लद्दाख ड्यूटी फौजस मं। यह ईज ब्रोट आमुत 2-4 दह छुट्टी। वह ये सुबह पमिस गन वापस। यह गो शाम वक्तन दोपन सिन अन तो बह निम चोट वोट सत तो वत मा लगे वत मं हसा पेस कुमतान नफर तो तमो हसा कोर किडनैप। चाहे युस आस सह बस तिमन मेहरबानी हलम छुस बह तिमन दारन तम त्रतन तमिस यल मेहरबानी मेहरबानी करित तम त्रतन तमिस यल। मे गर खानदारिन त पेथ सा हार्ट पेशेंट बची गर पेथ अस ना कह जेन सू जेन वोल तमस कुन नजर अस सैलाबन थोमुत फान कर लिहाजा कर मेहरबानी कर सुमी जान नाव बस मामतर बेन अस रोजान प्रान हल अस लड़को आमुत छुट्टी अमिस गोमुत रेत की दह गर। यह द्राव काल अमिस आज सुबह 6 बजे गसन ड्यूटी वापस। अमे ओन काल कौर दोपन यह थो मे तैयार कर बी दित चौच त बनत। यह गो चवल गोम नजदीक गाड़ मज दोपन बह थाव माज तनित। यह गो माज अन्य और आव यह वापस मगर अमे कोर बस फोन बे दोपस आव खा वापस दोनस यह क्या आउस भैया मे लगन कह मिनट मगर इन नजदीक बाग येथनस। यह तथी गाड़ मज बोन वोलमुत अमिस गाड़ तथी तथ गाड़ मज माज तेल दर्जन चपन तह तम गाड़ मज बोन वोलमुत गाड़ चौशवे दार यलन तो निमुत चपन खोर गाड़ मज तो ना पई तो सिन व्योन तम केल वेल तथन गाड़ मज तो वो युत करान अगर सह कस तिम बायन तक गुजारिश मेहरबानी तो मेहरबानी कर अगर कह गलती माफी दीहूस बराए खुद थे पानस वन तो बह वन माज दोपनस क्या दोपन मे सुबह ड्यूटी ग 7 बजे मे आव त्र शहर बस तम पता वाय पम पी वापस सुबह 7 बजे गन 7 बजे दोपन गोल चिट लगिया मानी जयादा वन त्रस यल मानी खुदाया दीदा माफी वाय बस कुनी बेन जुई बाय दपन बर्दाश्त कर बह कूत बर्दाश्त कर मे खबर ये दम गसान मे दम गसान वाय वाय नीयत
इधर मुख्तलिफ सियासी लीडरों ने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया है। CPIM के लीडर महमूद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि जो भी इसमें मुलव्वस है उन्हें ऐसे कामों से बाज आना चाहिए। उन्होंने अपील की कि जिसके पास भी वो है वो इस नौजवान को रिहा करे ताकि उनके वालिदीन को राहत पहुँचे। इधर अपनी पार्टी के लीडर जफर मनहास ने भी इसको शर्मनाक वाक़ा करार देते हुए अपील की कि जिसने भी अगवा किया है वो इसे रिहा करे। बहुत अफसोसनाक है। मैंने यहीं पर सुना, मैंने ये भी सुना कि उनके पेरेंट्स ने बहुत ही आंसू भरे एक इमोशनल अपील की है सबों से कि उसके बच्चे को रहा किया जाए। मेरी गुजारिश है, अपील है पूरे आबादी से, पूरे सोसाइटी से कि ऐसे हरकत से हम जो भी हो मुलविस वो बाज आ जाए और इस मासूम नौजवान को रहा करने में पहल कर लें ताकि उनके बच्चों को, उनके माँ बाप को कुछ राहत मिल सके। देखिए क्या कहूँ मैं इसमें कहने की क्या मतलब कोई ऐसी बात है नहीं जिसमें कोई इख्तलाफ की गुंजाइश हो कि ये एक बहुत ही शर्मनाक वाक़ा है। कोई शख्स अगर आर्मी में है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको मार दिया जाए। आखिर वो अपनी ड्यूटी दे रहा है, अपनी नौकरी कर रहा है। कहीं बाहर बेचारा अगर कोई नौकरी कर रहा है तो किसी नॉर्मली लोग, हमारे यहाँ कश्मीर में लोग आर्मी में बड़े कम लोग जाया करते थे पहले भी, लेकिन अब रोज़गार के हालात ऐसे बन गए हैं कि लोग उन जगहों पर भी नौकरी करने जाते हैं जिसकी तरफ कभी देखते भी नहीं थे। तो अगर आप कोई रोज़गार का मारा हुआ अपनी माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को, अपनी बीवी को, बच्चों को, फैमिली को छोड़ के जाता है तो अगर तातील के दौरान अगर वो घर आता है तो ये कहाँ का इंसाफ है कि उसको अगवा किया जाए, उसको मारा जाए, कत्ल। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात प्रोग्राम से खिताब किया। आपको बता दें कि ये उनकी मन की बात प्रोग्राम का 103 एडिशन था। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि अब पूरी दुनिया भारत आती है। उन्होंने अमरनाथ यात्रा का भी जिक्र करते हुए कहा कि मुझे खुशी हुई अमेरिका, कैलिफोर्निया के 2 साथियों ने अमरनाथ यात्रा के दर्शन किए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि भारत की यही खासियत है, ये सबको अपनाता है और सबको कुछ ना कुछ देता है। तो पूरी दुनिया से लोग हमारे तीर्थों में आ रहे हैं। मुझे ऐसे ही 2 अमेरिकन दोस्तों के बारे में पता चला है जो कैलिफोर्निया से यहां अमरनाथ यात्रा करने आए थे। इन विदेशी मेहमानों ने अमरनाथ यात्रा से जुड़े स्वामी विवेकानंद के अनुभवों के बारे में कहीं सुना था। उससे उन्हें इतनी प्रेरणा मिली कि खुद भी अमरनाथ यात्रा करने आ गए। ये इसे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मानते हैं। यही भारत की खासियत है कि सबको अपनाता है, सबको कुछ न कुछ देता है। ऐसी ही एक फ्रेंच मुल्क। इधर जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा अक़ीदत व एहतराम से जारी है। आज सुबह भगवती नगर बेस कैंप से 1974 यात्रियों पर मुश्तमिल 28वां जत्था वादी कश्मीर की ओर रवाना हुआ। ये यात्री 85 छोटी बड़ी गाड़ियों में सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के बीच नुनवन, पहलगाम और बालतल बेस कैंपों के लिए रवाना हुए। नुनवन पहलगाम बेस कैंप के लिए 56 गाड़ियों में 1410 यात्री रवाना हुई, जबकि बालतल बेस कैंप के लिए 29 गाड़ियों में 564 यात्री रवाना हुई। आपको बता दें कि 1 जुलाई से अब तक करीबन 4 लाख यात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए। सर मेरा नाम कार्तिक है, कर्नाटक से आया हुआ है। बहुत एक्साइटमेंट हुआ है बाबा जी के दर्शन करने के लिए। इंडिया में सबसे बड़ी मंदिर है, पवित्र हिंदू धर्म के लिए पवित्र है। यात्रा करने के लिए हम बहुत खुश हो रहा है। ये पहली बार आ चुका है कर्नाटक से, नीचे से पूरे ऊपर आया हुआ है। कम से कम 3000 किलोमीटर ऊपर आया हुआ है बाबा जी दर्शन करने के लिए। लगता है कि क्या आगे कैसे इंतजाम है सिक्योरिटी के? जी यहाँ तो बहुत अच्छे इंतजाम कर रखे हैं इन लोगों ने। काफी सारी सुरक्षा बल लगे हुए हैं यहाँ पर। क्या रहेगा वहाँ पे? अपने देश के लिए क्या मांगेंगे जाके? देश की सुरक्षा ही मांगेंगे और क्या। खुश हैं। खबरनामा जारी है, वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।